आओ जीना सीखें। कहानी जादुई पेंट ब्रश। ज़ैनब को तस्वीरें पेंट करने का बहुत शौक था। कभी सीनरी बनाती और कभी परिंदे और कभी जानवर, लेकिन बावजूद शौक के उसकी पेंटिंग ऑर्डिनरी होती है, जबकि वो कोई शाहकार तख्लीक करना चाहती थी। इसके पापा और मम्मा उसके इस शौक से अच्छी तरह वाकिफ थे। ज़ैनब की बर्थडे पर उसके पापा उसके लिए एक बड़ा कैनवस बोर्ड, पेंट ट्यूब्स और पेंट ब्रश लाए। लेकिन ये क्या? उन्होंने ज़ैनब को हैरान कर दिया। ये पेंट ब्रश जादुई है। ज़ैनब को यकीन करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन क्योंकि उसके पापा कह रहे थे तो उसे भरोसा करना ही था। पापा ने कहा, ये ब्रश उसी वक्त शाहकार तख्लीक करेगा जब दूसरे इंसानों के बारे में आप मोहब्बत, हमदर्दी और रहमदिली से सोचा जाएगा। जितना ज्यादा खुलूस और इखलाक से आप दूसरों के काम आएंगे, तो ये ब्रश उतना ज्यादा ही खूबसूरत तस्वीर को तख्लीक करेगा। ज़ैनब जल्दी से अपने कमरे में गई और पेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन तस्वीर कुछ खास ना बनी। तो वो पापा के पास आई और शिकायत की कि ये पेंट ब्रश ने कुछ भी जादू नहीं किया। तो पापा मुस्कुराए और पूछा, क्या आपने जादुई सफ़ात पर अमल किया? तो ज़ैनब को मोहब्बत, हमदर्दी और खुलूस वाली शराइत याद आ गई। ज़ैनब अगले दिन स्कूल गई तो पता चला कि उसकी बेहतरीन दोस्त अनीला की मम्मा बीमार है, जिसकी वजह से अनीला बहुत दुखी दिखाई दे रही थी और उसने नाश्ता भी ना किया था। ज़ैनब ब्रेक टाइम में उसे कैंटीन ले गई और उसे इसरार से खाना खिलाया और स्कूल वापसी पर हाथ से गेट वेल सून का बना कार्ड भी उसकी मम्मा के लिए उसे थमाया। शाम होमवर्क करने के बाद वो दोबारा पेंट करने बैठी तो उसे अनीला की परेशानी का ख्याल आया और वो उसे खुश करने के तरीके सोचने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके पेंट ब्रश ने काम शुरू कर दिया है। वक्त का एहसास तक ना रहा। उसकी मम्मा शाम की चाय पर बुलाने आई तो कुछ देर के लिए वो भी शिश्तर रह गई, क्योंकि बोर्ड पेपर पर इंतहाई खूबसूरत रंगों से बना गुलदस्ता था और वो गुलदस्ता बिल्कुल असली दिखाई दे रहा था। ज़ैनब ने मम्मा की सराहती नज़रों को महसूस कर लिया और उसे एहसास हुआ कि जादुई ब्रश ने काम शुरू कर दिया है। अगले दिन उसने स्कूल में हार्स को मैथ के टेस्ट से पहले परेशान देखा तो वजह पूछी तो हार्स ने बताया कि उसे मैथ की मशक समझ नहीं आई। ज़ैनब ने कहा, ये तो बहुत आसान है, और बहुत आसान और सहल तरीके से उसे समझाया। हारिस को यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना ही आसान था। शाम को उसने गार्डन में बैठकर मनाजर पेंट करने का सोचा और अपना कैनवस बोर्ड और पेंटिंग का सामान लेकर लॉन में आ गई कि अचानक उसकी नज़र एक खूबसूरत तितली पर पड़ी। वो निहायत तवज्जो और मोहब्बत से उसे देखने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने तितली को खूबसूरत फूल पर बैठे पेंट कर लिया। पापा सच कहते हैं, ये तो जादुई ब्रश है। इतने खूबसूरत रंग एक तरतीब और ढंग से तस्वीर में मौजूद थे। हर आने वाले दिन वो पहले से बेहतर इंसान बन रही थी और पहले से ज्यादा
खूबसूरत तस्वीर बना रही थी, यहाँ तक कि उसने स्कूल की पहली नेशनल आर्टिस्ट होने की ट्रॉफी जीती। कॉलेज पहुंचने से पहले वो अपने शहर और मुल्क में मशहूर हो चुकी थी। एक टीवी होस्ट ने उससे सवाल किया कि आपके ब्रश में जादू कहाँ से आया? तो बड़े वक़ार और ग्रेस से बोली, अल्लाह की मखलूक से बेलौस मोहब्बत, हमदर्दी और दूसरों के एहसासात को महसूस करने से। होस्ट उसे हैरानगी से देख रहा था, लेकिन ज़ैनब जानती थी कि शाहकार वही लोग तख्लीक करते हैं जो हसास और रहमदिल होते हैं। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आप भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी अपनाते हैं? क्या आपको भी पेंटिंग का, पॉटिंग का या गार्डनिंग का शौक है? क्या आपने भी कभी खूबसूरत फूलों को उगाने का तजर्बा किया है? क्या कभी आपने भी कोई शाहकार तख्लीक करने की कोशिश की है? अगर कोशिश की है तो मुझसे शेयर करना न भूलिएगा। आइंदा मिलेंगे अगले वेडनेसडे को फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सो लॉन्ग।